बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। इंसानी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपकी मोहब्बत, आपकी ज़ात से मुतालिक होती हैं, उसमें अगर लोग इंटरफेयर करें और तंग करें, टॉन्ट करें या बेवजह उसको मौजूद बहस बनाएं, मौजूद गुफ्तगू बनाएं, तो एक तो अखलाकी तौर पे ही अच्छा नहीं है। दूसरा, इससे आपको एम्बैरसमेंट होती है। तीसरा, जिस जगह बैठे हों वहाँ आप मौजूद बहस बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे बात करें जिस पे आम तौर पे हम बात नहीं करते। लाइक, आप अगर थोड़े से मोटे हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है कि आपके मोटापे को वो आपके सामने, यानी जब भी आप उससे मिलें, आप 1 साल के बाद मिलें, 5 साल के बाद मिलें, 10 साल के बाद मिलें, तो मिलते ही आपसे मुआनका करने के बाद, जफ्फी डालने के बाद, सलाम लेने के बाद सीधा आपके पेट पे नज़र क्यों जाए? यार, तुम्हारा पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हारे पास इन 10 सालों में, 12 सालों में बात करने को कोई मौजू कोई नहीं है कि तुमने सीधा जाके पेट पे नज़र डाली या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपका थोड़ा सा गोश्त बढ़ा हुआ होगा। देखिए, हर बंदे के साथ 100 प्रॉब्लम होते हैं। हर बंदा स्मार्ट होना चाहता है। हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह कि आप स्मार्ट कैसे हों, खुराक क्या खाएं, क्या ना खाएं। लेकिन इस वक्त तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप मोटे हैं तो किसी दूसरे को क्या तकलीफ़ है? यानी आपके घर में ये कहने को माँ या बाप हो सकते हैं, पर वो भी आपको शर्मिंदा ना करें। शर्मसारी या बार बार आपको टॉन्ट करने, इसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहा जाता है बॉडी शेमिंग। यानी लोगों में जब भी आप मौजूद बहस बनाए जाओगे तो इट्स ए बॉडी शेमिंग, इट्स नॉट फेयर। ये लोगों का इस्तेहकाक या हक नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ जो आपको इस शर्मिंदगी से बचा सकती है। लाइक, किसी भी आप महफिल में गए हों, दोस्तों के पास गए हों, किसी दोस्त ने खाने पे बुलाया हो और बहुत दिनों बाद दोस्त जमा हुए हों, ये मेल दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ जो सबसे आपके फ्रैंक दोस्त हों या जिनसे आपको ज़ाहिर है एक याद अल्लाह होती है, कुछ लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, तो आपके मिलते ही, आपको गले लगाते ही या तो आपके पेट पे वो हाथ रख के उसको टच करेंगे। दैट्स नॉट फेयर, दे हैव नो राइट टू डू दैट, नंबर 1। दूसरा, ज़रा पीछे हट के देखेंगे, यार तू कुछ काफ़ी मोटा नहीं हो गया? वह अल्लाह के बंदे, मुमकिन है उसे कुछ सेहत के इश्यूज़ रहे हों, मुमकिन है इस बीच में उसकी वॉक ना होती रही हो, मुमकिन है उसने कोई ऐसे मेडिसिन खाए हों जिसका साइड इफ़ेक्ट हो। तो ये बात अगर बहुत ही करने को तुम्हारा दिल आमादा है तो बंदा बाद में अकेले में कर लेता है, फ़ोन पे कर लेता है, पूछ लेता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सेहत वेहत माशाल्लाह अच्छी चल रही है। अच्छा, हम आम तौर पे दूसरे के कानों को खुशी अता करने के हक़ में नहीं होते। ये भी तो हो सकता है कि उस मोटापे के साथ मजमूई तौर पे उसकी एनर्जी बढ़ी हो, उसकी खुशी बढ़ी हो, उसे कुछ ऐसा काम मिल गया हो कि जो मुसलसल बैठ के करने का हो और उसमें उसका रिस्क बढ़ा हो। पर नहीं, हमें इन किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। हमें दूसरे की कमज़ोरी को देखकर शर्मिंदा करने की ये शौरी और लाशौरी दोनों कोशिशें होती हैं। पर मैंने अपने दोस्तों में देखा है कि वहाँ आप 10 साल बाद मिले हों, 20 साल बाद मिले हों, तो जो ही आपकी कोई जिस्मानी कमज़ोरी आई हो तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अगर ख़ुद वो बूढ़े हो गए हैं, बाल उनके ख़राब हो गए हैं, सर से बाल कम हो गए हैं और आपके सर पे बाल कायम हैं, तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ख़ुद उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए, तो उन्हें इस पर भी प्रॉब्लम होगा। यानी वो सारी चीज़ें जिसमें उन्हें लगा कि वो उनकी तरफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई है, तो उस बात पे वो हमेशा ऊपर से आएंगे ताकि आपको डिप्रेस किया जा सके। ऐसे मौके पे घबराने की बजाय, शर्मसार होने की बजाय, समटम आंखें झुकाने और इधर उधर देखने की बजाय बिल्कुल आंख से आंख मिलाएं, आंख में आंख डालें और एकदम से मौजू बदल दें। वो मौजू सियासी हो सकता है, उसके बारे में हो सकता है, इवन आप ये कह सकते हैं, वे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे सूट पहना है, टाई तुम्हारी बहुत अच्छी है। आप उसे एकदम से उसके अपने कोर्ट में ले जाइए और उसको वहाँ खेलने दीजिए। जब भी वो आपकी पिच पे आएगा और आपको हर्ट करेगा तो फिर ज़्यादा दुख होता है। बाज़ ऐसे अक्लमंद होते हैं कि इस इशारे को भी नहीं पाएंगे और तब भी बात करते रहेंगे कि अच्छा, आप खाना खाओगे तो बेल्ट ज़रा ढीली करोगे और लगता है खाने खूब खाए जा रहे हैं। भाई, तुम्हारे पल्ले से थोड़ी खा रहे हैं, अपने पल्ले से खा रहा होगा या अपने दोस्तों से खा रहा होगा, तुमने तो नहीं खिलाया। ये जुमले आम तौर पे वो दोस्त जो अरसे बाद मिलते हैं
اور जिनका आपसे राब्ता नहीं होता, जो समझते हैं कि हम आपके दोस्त हैं पर उनकी आप पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, ना मोहब्बत की ना वक्त की, ये मुंह मलाजे वाले दोस्त होते हैं और इनको बहुत दिल रखना भी नहीं आ रहा होता। वो समझते यही हैं कि हम आपके बहुत हैं और हम आपके हैं कौन। इनफैक्ट इन लोगों से बचने का एक तरीका जो दूसरा आप आजमा सकते हैं कि ऐसे मौके पे जब वो मौजू न बदल रहे हों, आपके समझाने के बावजूद, कहने के बावजूद, आपने ये भी कहा यार मौजू छोड़ो बस काफ़ी हो गया, और तरफ जाएं, वो फिर घेर के वहाँ आ जाएंगे। तो फिर तीसरा काम आप ये कीजिए, अपने मोबाइल खोलिए और उस पर मैसेजेस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप दूसरे को अवॉइड करोगे और उसको नज़रअंदाज करोगे तो दो सूरतें होंगी। अक्लमंद होगा तो समझ जाएगा कि मुझे शट अप कॉल दी है, और अगर अहमक होगा तो फिर आपको फिर कहेगा यार हम बात कर रहे हैं तुम इधर चले गए हो। तो ऐसे मौके पर देखिए, फ़ोन को कान से लगाइए और वहाँ से उठ के बाहर चले जाइए। इनफैक्ट ये 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, जब वापस आएंगे तो तब तक मौजू बदल चुका होगा। अपने आप को महफिल में कभी भी बुरी बात का मौजू ना बनने दें। इससे बज़ाहिर आप मरवत में खामोश रहेंगे, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड जो इंसल्ट हुई होती है या बुरे जुमले हमने सुने होते हैं वो हमको भूलते नहीं हैं, हम उन जुमलों को याद रखते हैं और वो जुमले हमारी ज़ात पे, हमारे दिल पे, इवन कभी कभी तो हमारी रूह पे तकलीफ़ का बायस होते हैं और हम दोबारा लोगों से मिलने से अवॉइड करने लग जाते हैं, हम लोगों की पार्टियों में अवॉइड करने लग। अगर कोई लड़का या लड़की थोड़ा सा मोटा है, चलें थोड़ा सा से ज़ायद भी मोटा है, किसी दूसरे को क्या तकलीफ़ है कि वो उसकी जिस्म की उस हैयत के बारे में, देखें डॉक्टर बात करेगा तो उसका नुक्ता निगाह और होगा, घर में से बिल्कुल कोई करीबी बात करेगा तो मुमकिन है उसके स्पाउस के हवाले से बात करे, उसकी अगली ज़िंदगी के बारे में बात करे, या उसको जो सेहत के थ्रेट्स हैं उस पर बात करे। उनको हक है, उनका इस्तेहकाक है, पर वो भी तब जब हम अकेले उनके साथ बैठे हों, लोगों के सामने नहीं। अच्छा, ऐसे मौक़ों पर कभी डिफेंसिव हो के ये ना कहिए कि मैं खाती तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे पत्नी लगता ज़्यादा, मुझे तो पानी भी बहुत लगता है। इसका मतलब फिर आप डिफेंसिव हो के तो अपने आप को मौजूए गुफ्तगू बना रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो नए लड़के और लड़कियां होते हैं, यानी जो टीन एज से बड़े हो रहे होते हैं, नए नए एमए किया और किसी जगह जॉब हो गई, तो वो जो पहले से शादीशुदा लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन का मसला है, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनको जो बहुत मसाइल होते हैं, ज़रा पेट निकला हुआ, जिस्म के जगह जगह चर्बी चढ़ जाती है, भद्दे हो जाते हैं, तो अब उन्हें वो स्मार्ट लड़की चुभती है। तो ऐसे मौक़ों पे आपस में बैठ के फिर वो बातें करती, नहीं तुम तो लगता फाके करती रहती हो, तुम तो कुछ खाती नहीं हो, तुम्हें लगता नहीं है क्या, या तुम कोई डिप्रेशन में हो, या इनफैक्ट वो सारे जुमले कहीं और भेजे जा रहे होते हैं। उसमें कुछ अक्लमंद तो ये कहती हैं बंदा अंदर से खुश होना चाहिए, जब तबीयत में खुशी हो और खाता पीता हो तो जिस्म को लगता तो है। इनफैक्ट वो अपने मोटापे पे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। और कभी कभी ख़वातीन जो शादीशुदा होती हैं स्कूल में या दफ्तर में, जब खाने के दौरान वो अपना खाने खोलती हैं और देखती हैं दूसरों के इधर उधर, तो भी कमेंट्स करती हैं, तो भी आपके खाने की हैबिट पे, आपके चॉइस पे उन्हें तबसरा होता है, और उस वक्त उनकी जो डिप्रेशन है उसका इजहार हो रहा होता है। पर उसके जवाबन ये मत हो कि उस डिप्रेशन को आप अपने साथ घर ले आओ और घर आके आप अपनी अम्मा को कहो अम्मा प्लीज़ मेरा कुछ ख्याल किया करो, मैं मोटी हो रही हूँ। पापा तुम मोटी नहीं हो रही, वो मोटी थी, वो ठुल्ली थी, वो उनका मसला है, तुम जिस एज में हो तुम उतने मोटे हो नहीं सकते। हमारी बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटियों में होती हैं, कॉलेजों में होती हैं, 90% अपनी सेहत के बारे में बहुत समझदार होती हैं, अच्छा कपड़ा कैरी करती हैं, उठती बैठती हैं। घरों में बैठने वाली और रहने वाली लड़कियों का सेहत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, पर जो बच्चियां भी घर से बाहर कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं या जॉब करती हैं, तो उनका तो सबसे पहला इशू होता है कि उन्हें अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखना होता है। ख़ातिन हज़रात, आखिरी बात मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को भी किसी महफ़िल में बैठ के, अजीज़ों की महफ़िल में, अपने बहन भाइयों की महफ़िल में उनका मोटापा डिस्कस ना करें। ये जो बॉडी शेमिंग है ये इनफैक्ट होले होले उसकी रूह पे उतर जाती है और उसको वो लोग बुरे लगने लग जाते हैं। मतलब मुझे अब भी मेरी ज़ाती फीलिंग ऐसी होती है कि हाउ डेयर किसी भी महफ़िल में कोई आदमी आपके बारे में क्यों बात करे, आपकी डबल चिन भी हो गई हो, ज़्यादा आप फैल गए हों, तो बाबा तुम्हारा मसला नहीं है, तुम आए हो मिलने के लिए,
किसी और के घर, किसी और होटल पे, किसी तकरीब में, तो अच्छी अच्छी बात करो, दिल रखने वाली बात करो, पॉलिटिक्स पे बात कर लो, और 10 चीज़ें होती हैं उस पर इजहार राय कर लो, लेकिन दूसरों के पेट पे, दूसरों की बॉडी पे, दूसरों के वज़न पे, ये इट्स नॉट गुड। हाँ, अगर कभी वो आके मिन्नतें तरले करके आपसे डिस्कस कर रहे हों, तुम महाअक्लमंद हो और तुम्हें बहुत अकल और समझ है, तो प्लीज़ तुम मुझको मशवरा दो, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ तो बिल्कुल आपको मुंह से कहना चाहिए, हाँ मैं मोटा हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी हो सकता है, हाँ यार थोड़ा सा मोटा हूँ या मोटी हूँ, अपना मशवरा अपने पास रखो, हम अगली बात करते हैं। अब तक आपने नहीं कहा और डिप्रेशन में चले गए हैं, तो अब ये जुमला कह के देखिए, फिर आप मुझे दुआएं देंगे। ये जुमला इट वुड वर्क। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।